जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जो 10 अगस्त 2021 को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसकी तीनों शिफ्टों के जीके के संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आने वाली शिफ्टों और आगे एसएससी सीजीएल और रेलवे की परीक्षाओं में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। 1953 को गठित मैसूर राज्य का वर्तमान में क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कल पूछा गया है। 1953 को गठित मैसूर राज्य का वर्तमान में क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, एग्जाम में राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1956। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए रहीदे नामक सिर पर पहना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए रहीदे नामक सिर पर पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा यह सिर पर पहना जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक रोड नेटवर्क किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सर्वाधिक रोड नेटवर्क किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकतम लंबाई भी 15,436 किलोमीटर महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा यदि राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की हम बात करें तो उसमें भी अधिकतम लंबाई 33,705 किलोमीटर, वो भी महाराष्ट्र में ही है। तो दोस्तों, सर्वाधिक रोड नेटवर्क यदि कुल मिला के हम बात करें तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, निक्षय पोषण योजना हर शिफ्ट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी क्वेश्चन पूछा गया है, निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, निक्षय पोषण योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टीबी से ग्रसित लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के जो लोग टीबी से ग्रसित हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपने इलाज के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, कभी एग्जाम में धनराशि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने रुपए इस योजना के अंदर दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 500 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 10। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 10 में इसके बारे में बताया है। इसके अलावा आपको सभी को पता है भाग 2 में भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। नागरिक जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मणिपुर का राजकीय फूल क्या है? जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के राजकीय फूल के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लीलियम मैकलिनिया। जी हाँ दोस्तों, लीलियम मैकलिनिया मणिपुर का राजकीय फूल है जिसका सामान्य नाम सिरोई लिली है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सामान्य नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सामान्य नाम होगा सिरोई लिली। यदि सिक्किम के राजकीय फूल की हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा नोबेल आर्किड। आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा नागकेसरी। और नागालैंड की यदि हम बात करें तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। जी हाँ दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम नागालैंड का राजकीय फूल है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है मांड गायकी किस राज्य की प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मांड गायकी राजस्थान राज्य की प्रचलित है। दोस्तों मांड गायन शैली 10वीं 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता है। यहाँ विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मांड गायकी शैली किस राज्य की प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में पोषण माह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सितंबर। जी हाँ दोस्तों, सितंबर माह को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। हर भारतीय तक पोषण पहुंचे, इस उद्देश्य से यह सप्ताह भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ खाद्य और पोषण बोर्ड की ओर से आयोजित किया जाता है। कई आकर्षक गतिविधियों के साथ इस सप्ताह में पोषण के महत्व को समझाया जाता है। हर साल देश में 1 से 7 सितंबर के बीच यह पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यहाँ पे माह के बारे में पूछा गया है कि भारत में पोषण माह कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर माह के पहले सप्ताह में। तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर माह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2018 में यूनिचीफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत किस एथलीट को बनाया था? जी हाँ दोस्तों, 2018 से क्वेश्चन पूछा गया है यूनिचीफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत किस एथलीट को बनाया था, तो इसका सही उत्तर होगा हिमा दास। जी हाँ दोस्तों, हिमा दास को यूनिचीफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। दोस्तों यूनिचीफ की यदि फुल फॉर्म की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। 14 नवंबर को जब यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों और युवाओं की प्रेरणा और समर्थन के लिए भारत में अपनी पहली युवा राजदूत के रूप में स्प्रिंटर और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास को नियुक्त किया था, तब कई पहलों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी आरंभ हुआ था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा आर्य राजेंद्रन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की रहने वाली, केरल की रहने वाली है आर्य राजेंद्र। ये 21 वर्ष की उम्र में मेयर बनी है। केरल की 21 वर्षीय आर्य राजेंद्र बनी भारत की सबसे युवा मेयर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्लों से। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्लों की इकाइयों के रूप में बने जैविक अणु होते हैं। अमीनो अम्ल NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक समूह COOH दोनों से मिलकर बने अणु होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल की इकाइयाँ पेप्टाइड लिंकेज नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1978 में। जी हाँ दोस्तों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में हुई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक संगठन है जो वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। यह संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सादत रहमान को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सादत रहमान। 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के सादत रहमान को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए प्रदान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था? हमने कल भी इनके बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। यदि 2000 में हम बात करें तो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों राज्यों का एक साथ गठन किया गया था। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। 1972 में यदि हम बात करें तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का एक साथ 1972 में गठन किया गया। इसके अलावा 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम तीनों राज्यों का एक साथ गठन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वन क्षेत्रफल 0% है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वन क्षेत्रफल 0% है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में वन क्षेत्रफल 0% है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, विंडो 10 में कौन सा फंक्शन वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है? तो फंक्शन प्लस F8। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन की के साथ यदि F8 तो विंडो में वॉल्यूम बढ़ाने का कार्य करता है। यदि कम करने की बात करें तो फंक्शन प्लस F7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है सुपर कंप्यूटर्स। जी हाँ दोस्तों, मौसम के पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जोरदार सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 63वां स्थान हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 500 देशों के बीच में 63वां स्थान इसने हासिल किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है CSIR CMERI द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMERI द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पास्कल से अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बिना विकेट कीपर रहते हुए सबसे अधिक कैच लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है ऐसे खिलाड़ी राहुल द्रविड़ जो स्लिप में रहते हुए बिना विकेट कीपर रहते हुए सबसे अधिक कैच लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं। इसका सही उत्तर होगा राहुल द्रविड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निजाम ने भारत के किस भाग पर प्रशासन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। दक्षिण भारत में हम देखें तो निजाम ने यहाँ प्रशासन किया था। 7 निजामों ने लगभग 2 शताब्दियों यानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक हैदराबाद प्रशासन किया था। 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान थे। जी हाँ दोस्तों, 7वें निजाम से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा मीर उस्मान अली खान। तो इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के हैदराबाद पर शासन किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बीसीसीआई की 88th एजीएम मीटिंग 2020 कहां पर हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद में 24 दिसंबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो बीसीसीआई की 88th जो एजीएम मीटिंग है 2020 में वो कहां पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद में 24 दिसंबर 2020 को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पुर्तगाली लेखक जिन्होंने भारतीय समाज और व्यापार के बारे में लेखन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डुआर्टे बारबोसा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहला स्टील प्लांट भारत में कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर। यहाँ से एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लांटों के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 10 अगस्त 2021 को एसएससी सीएचएसएल के पहली शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम 10 अगस्त के दूसरी शिफ्ट के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दूसरी शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पाल राजा धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जिम्मेदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया। बाद में यह कुछ विनियमों द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है
भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों यदि सीधे ही पूछे तो इसका आंसर होगा भूटान, लेकिन यदि समुद्री सीमा से टच होते हुए पूछे तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव। तो दोस्तों यदि ऑप्शन में मालदीव नहीं है तो आप सीधे आंसर लगा सकते हो भूटान। मालदीव की समुद्री जो कि सबसे छोटा है, उसकी किलोमीटर में बात करें किलोमीटर स्क्वायर में तो 300 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और भूटान की एरिया में बात करें तो 38,394 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फेडेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोल्फ से। जी हाँ दोस्तों, फेडेक्स कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में। एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अब इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी भारतीय कला की इस उत्कृष्ट मिसाल को देख सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अनुच्छेद 20 में। जी हाँ दोस्तों, अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह है संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा गैर नागरिकों सभी को प्राप्त है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकेगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फरवरी 2021 में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर होगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, यह पहल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक करने के लिए केंद्र और राज्य और केंद्र शासित मिलकर काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका द्रव्य क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 मई। दोस्तों दिवस से संबंधित हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने चैनल पर 2 वीडियो दिवस से संबंधित अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस और थीम 2021 से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं अब तक के, उनके बारे में हमने वीडियो अपलोड कर चुका, आप वहां से देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थशास्त्र टर्म कोलेटरल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऐसी संपत्ति जो उधारकर्ता के पास है और ऋण चुकाने तक ऋणदाता को इसका उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक में जो ऋण देते हैं उसके लिए अपने पास जो डॉक्यूमेंट रखते हैं उसको कोलेटरल उस शब्द से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है भारत में बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झरिया, जो कि झारखंड में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है झरिया, झारखंड। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दिसंबर 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसे नहीं दिया गया है। उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों 3 ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अमेरिकी सरकार द्वारा लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था उसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
तो दोस्तों संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। इस नए भाग 4 क में सिर्फ एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क। इस अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्य मूल रूप से रखे गए तथा 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, इस एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजघाट वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला नहीं है, राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने शुभारंभ किया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15th G20 समिट्स ऑफ स्टेट लीडर्स कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब रियाद में। जी हाँ दोस्तों, यह सम्मेलन सऊदी अरब रियाद में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्डन बूट अवार्ड हैरी केने को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केने को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रेंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अवनी दोषी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंट शुगर के पुस्तक के लेखक अवनी दोषी हैं। पहली शिफ्ट में भी पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ब्रेंट शुगर, तो सही उत्तर होगा अवनी दोषी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2019 में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यशस्वी जायसवाल, जो कि 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है विजय हजारे ट्रॉफी में। जी हाँ दोस्तों, 2019 से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट की को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉडिफायर कीज। जी हाँ दोस्तों, इन सबको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, आम किस प्रकार का एक पेड़ है? तो दोस्तों आम ऑटोट्रॉप्स है, स्वपोषी होते हैं। आम एक प्रकार के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। भारत में आम की 250 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, परंतु लगभग 40 किस्में ज़्यादातर हिस्सों में प्रचलित हैं। हम उन्हीं में से कुछ बहुप्रचलित किस्मों के जैसे अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, चौसा, बादामी, तोतापरी, नीलम, केसराम आदि किस्में हैं जो कि ज़्यादातर हिस्सों में प्रचलित हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मल्लिका एक गजल के खिताब से किस गायिका को नवाजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अख्तरी बाई फैजावादी। जी हाँ दोस्तों, अख्तरी बाई फैजावादी को, जो कि बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें मल्लिका एक गजल के खिताब से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 अगस्त 2021 को एसएससी CHSL के दूसरी शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम 10 अगस्त 2021 के तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तीसरी शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुसुईया उइके, जो कि 2019 से इस पद पर हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में। 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है वो यहाँ पर आयोजित होने वाला है। फरवरी 2021 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। यह नया स्टेडियम बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
BPUT के परिसर में स्थित होगा। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 20,000 होगी। इस स्टेडियम का नाम प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नजत शमीम किस देश से हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हैं नजत शमीम किस देश से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फिजी। जी हाँ दोस्तों, फिजी देश से हैं। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है ICC द्वारा दशक का सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड किस पुरुष क्रिकेटर को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, खेलों से रिलेटेड हमने करंट अफेयर में वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें दशक के जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इसके बारे में भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया गया था। पूछा है ICC द्वारा दशक का सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड किस पुरुष क्रिकेटर को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात भावनगर। जी हाँ दोस्तों, शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात भावनगर में स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा USB। आप सभी को पता है कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस को USB के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पीट और दलदली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंकों को कब से मान्यता देना शुरू कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा 1993 में। जी हाँ दोस्तों, 1993 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंकों को मान्यता देना शुरू कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण भारत में पूरे वर्ष किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा रागी। जी हाँ दोस्तों, रागी फसल है जिसे दक्षिण भारत में पूरे वर्ष किया जाता है। दोस्तों कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है। मंडुआ को या मडुआ या रागी भी बोला जाता है। सामान्य तौर पर मंडुआ या रागी का उपयोग अनाज के रूप में होता है क्योंकि यह सिर्फ ना स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता है। प्राय मंडुआ के आटे को गेहूं के आटे में मिलाकर प्रयोग किया जाता है और देश भर में इसे कई तरह के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों राज्यों का गठन किया गया था। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ है? तो किन किन का हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का 2000 में गठन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 11वीं सदी में कौन सा यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा अल बरूनी। जी हाँ दोस्तों, अल बरूनी 11वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया था। भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 1020 ईस्वी के मध्य आया था। गजनी के महमूद जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए के अभियानों से में सुल्तान के साथ था। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। प्रारंभ में अल बरूनी ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री था क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने अपने प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ने अपने प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि बुक से रिलेटेड, आज तीनों शिफ्टों में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों वन डे वंडर्स ऑप्शन में था, इसका सही उत्तर होगा वन डे वंडर्स। दोस्तों सुनील गावस्कर की 3 किताबें रूपा पब्लिकेशन कथा संग्रह रूप में लेके आया है। इसमें गावस्कर की तीनों लोकप्रिय किताबें में हम देखें यदि तो सनी डेज, आइडल्स और वन डे वंडर शामिल की गई है। जहां सनी डेज के पन्नों पर गावस्कर ने बचपन से लेकर अपने पूरे क्रिकेट करियर को क्रमवार रूप से उकेरा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि हम देख रहे हैं पिछले 4 अगस्त से नोबेल प्राइज से संबंधित हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज यहाँ पे पूछा गया है, रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को ये दिया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस की विज्ञानी इमैनुअल चार्पेंटियर और अमेरिका के जेनिफर डाउडना को दिया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2020 में दूध प्रसंस्करण क्षमता को कब तक दोगुना किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, 2025 तक बजट में इसकी घोषणा की गई है, 2020 में की गई थी दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना किए जाने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूमी दरवाजा कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, रूमी दरवाजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था और नवाब आसुफदौला ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व एथलीट चैंपियन में मेडल जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। जी हाँ दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि केरल की निवासी हैं, ये पहली खिलाड़ी हैं जिसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल जीता था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विमोचन तुल्ला जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विमोचन तुल्ला किस भौतिक राशि का मापन यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा स्मॉल विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों को मापने में विमोचन तुल्ला का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, घड़ी में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो लिथियम बैटरी आप सभी को पता है घड़ी में उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी बहुतायत में प्रयोग आने वाली बैटरी है जिसका आविष्कार सन 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने किया था। पुनः आवेशित या चार्ज करने योग्य बैटरियों में सबसे यह पुरानी बैटरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राजस्थान में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंखेड़ा। जी हाँ दोस्तों, पंखेड़ा गीत राजस्थान में हल जोतते समय गाया जाता है, ऑप्शन में था, तो इसका सही उत्तर होगा पंखेड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 अगस्त 2021 के तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।